तो 3 दिन की तो छुट्टी हो धर्मेंद्र गई। भाई आज आप शुरू करो, आज आप बोलोगे, हम दोनों सुनेंगे। बिल्कुल। नहीं नहीं, बोलना बोलना आप दोनों का या ही है। फिर रितेश भाई मैं तो बोलेंगे और हम श्रोता दोनों हूँ। सुनेंगे। नहीं, आज धर्मेंद्र ही बोलेंगे। भाई साहब, मेरे तो क्या हुआ, हाँ। सैटरडे को ना मेरे बैक में राइट साइड की एक मसल पुल हो गई। ओहो। तो हाँ, तो एकदम से जैसे कहीं अटक जाती, कुछ ऐसा हो गया। कुछ भार वार उठाया था, उसको मैं रख रहा था गाड़ी में, हाँ। तो वो एकदम से पुल हो गई। तो आज मैं भी ऑफिस नहीं गया, क्योंकि वो अब आज तो रिलीफ है। हाँ। 2 दिन थोड़ी समस्या रही, बैठा भी नहीं जा रहा था मेरे से, हाँ। इसलिए आज धर्मेंद्र बोलेंगे। मैं 2-2.5 दिन से बैठ भी नहीं पाया, बिकॉज इट यूज टू पेन। अच्छा, यहाँ पे पैच हाँ, आते हैं, यहाँ पर बड़े अच्छी अच्छी इसके ट्रीटमेंट है। एक तो पैच आते हैं, वो पैच जैसे वो उसको बस स्टिकर की तरह है, उसको लगा लो और उससे बिल्कुल एकदम आराम आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कई चीजें हैं यहाँ पे। हाँ, नहीं वो आज तो रिलीफ है। आज तो काफी रिलीफ है। डॉक्टर पास गया था, उसने कहा था कि 3-4 दिन तो लगेंगे। तो ये गोली वोली खाना, तो मैंने गोली खाई नहीं। बेसिकली क्या है कि वो मस्कुलर स्पैज्म के गोली देते हैं ना, एंड बिकॉज ऑफ माई हार्ट कंडीशन, बिकॉज हार्ट इज ऑल्सो ए मसल, तो आई आस्क्ड माय हार्ट डॉक्टर कि भाई ये गोली खा लूं, तो उसने कहा 2-3 दिन खा लो। मैंने कहा फिर क्या खानी 2-3 दिन, इसको कुछ वो वॉरेनी जेल लगाते हैं और कोल्ड फोमेंटेशन करते हैं, वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो आज इट्स मच बेटर, अब लगभग ठीक है, 90% इज ओके। जो एक्सरसाइज अपन लोग तो ज्यादा कर नहीं पाते, खैर थोड़ी थोड़ी तो कर ही लेते हैं, लेकिन कोई वेट वगैरह उठाना पड़ जाए कुछ हो तो ऐसी ही आ जाती है प्रॉब्लम। हाँ, वो डॉक्टर कहा था मसल पुल हो गई है, बट वो नॉर्मली लोग क्या दिन में 2-3 गोलियां खा लेते हैं, तो आई वाज अवॉइडिंग दैट। मैंने कहा ना खाई जाए। तो आज तो ठीक है। तो मैंने क्योंकि बैठ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो पेन होती थी थोड़ी सी, तो फिर मैं ध्यान उधर चला जाता था। तो फिर मैंने कहा कि ये किया जाए कि कुछ पढ़ा जाए और सुना जाए, और इन चीजों की तरफ थोड़ा ध्यान वैसे लगाया जाए। जिस पोज में लेटने से या कुछ आराम मिलता है, उसमें ख्याल किया जाए। तो नहीं बैठ पा रहे हैं, तो नहीं बैठ पा रहे हैं। तो ध्यान तो लगाया जाए ना, तो उस तरफ ध्यान रखें, कुछ भजन ज्यादा सुने। और आज ऑफिस नहीं गया था, मैंने कहा थोड़ा सा और करें, तो वो बस वैसा चलता रहा। मतलब जो ऐसा है ना कि बैठ गए, वो बैठ नहीं पाया बस 2-2.5 दिन। तो बट वो ध्यान में तो यही रहा कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, सो आई नीड टू डू समथिंग। लेट के एक ही दिक्कत आती है कि नींद आ जाती है। हाँ 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 हाँ, वो नींद में खट मन चला जाता है। लाला जी महाराज तो लेट के ही करते थे, नहीं? हाँ, उनका तो चाचा जी महाराज भी लेट के ही करवा देते थे ध्यान। वैसे भाई साहब, वैसे अच्छे से अगर ध्यान जिस दिन मतलब जब लग जाए, तो फिर नींद की बजाय उल्टा चेयरफुलनेस सी थोड़ी सी आ जाती है। तो एक अच्छा ध्यान 1 घंटे का 3 घंटे की नींद के बराबर वैसे ही होता है। जी जी। नींद की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन खुशी अगर मतलब वहां से जैसे ही आप उठो या कम आउट ऑफ दैट, तो चीयरफुलनेस एंड एक अंदर से हैप्पीनेस सी, हाँ, बहुत बहुत रहती है। जी जी, वैसा लगे तो ज्यादा मजा आता है, ज्यादा मजा आता है। परसों रात को मैं 10 बजे धर्मेंद्र भाई से बात हो रही थी जी। फ्राइडे की शाम थी, तो धर्मेंद्र भाई ने कहा मैं आज रात को छुट्टी है, कल परसों तो मैं जगूंगा रात को जी। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है। पर मेरे को हल्की सी नींद आ रही थी, और तो मैंने कहा कि मैं सो लेता हूँ अभी तो, और जी। सो के मेरी 1:30 बजे रात को नींद खुल गई।
अच्छा 3 घंटे में वैसे ही खुल जाती है मेरी तो नींद, 3 घंटे से ज्यादा नींद नहीं। तो 10 बजे 10:30 बजे हमारी बात खत्म हुई होगी, 11:45 बजे, और फिर मेरी 1 बज के कुछ मिनट पे नींद खुल गई जी मैं अपने हाथ पैर धो के और फिर आके बैठ गया। जी। और बैठते ही भाई साहब क्या सूरत का उठान हुआ है, और क्या ओहो। एकदम से जो है वो कॉन्शियसनेस सिर के ऊपर, वहां पर जो चोटी का स्थान है यहाँ पे एकदम तेजी से, बहुत तेजी एकदम हुई, बहुत ज्यादा तेज। मैंने कहा होने दो। अच्छा, मेरा क्या है कि मैं जनरली बैठता हूँ पूजा के लिए, तो शुरू का 1 या 1.5 मिनट या 2 मिनट मेरा मैं एक सिस्टम बन जाता है, वो कर लेता हूँ पहले जी। कि ये ऐसा ऐसा कुछ कर लेता हूँ। तो वो चेंज भी होता रहता है, वो हर 3-4 महीने में चेंज हो जाता है वो सिस्टम, फिर मैं नए तरीके से करने लग जाता हूँ। तो ब्लॉक मेरा 3-3 महीने 4-4 महीने के ब्लॉक चलते रहते हैं, क्योंकि 1-1.5 मिनट के ही होते हैं। तो उसमें जो कुछ धारणा कहते हैं जिसको, जी धारणा, ध्यान और समाधि, तो वो धारणा वाला जो पार्ट है वो छोटा सा ही होता है। तो इतनी तेजी से ये खिंचाव हुआ कि मैंने तो धारणा वाणा भी छोड़ दी। मैंने कहा बस इसी में रम जाओ अब तो। और वो उठता ही जाए, चलता ही जाए, निकलते, मैंने कहा कहाँ ले जा रहा है, चलो। किसी और दिन तो जैसे मेरे को मौत का ख्याल आता है, मैंने कहा चलो मौत हो रही है तो अच्छा है, लेकिन मौत की भी बात नहीं आई। मैंने कहा बस जो हो रहा है ये, मतलब वो बात ही नहीं आई, आनंद आ रहा था, तो मैंने कहा चलो बढ़िया आ रहा है। और उसके बाद भाई साहब मैं पहुंच गया धर्मेंद्र भाई, अबुल हसन साहब के समाधि पे। अच्छा। और वहां जाके मैंने देखा कि वो समाधि तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक वो मंडल बना हुआ है, वो है असली जगह तो। अच्छा। हाँ, काश में एक मंडल सा बना हुआ है, उसमें वो है असली जगह। और मैं जिप करके उसमें चला गया, और वो तो जैसे कोई दिव्य आनंद का स्थान। फिर तो मैं भाई साहब उस मंडल में सुबह आपके समझो कि 6 बजे तक, मतलब 4-5 घंटे तक। ओ। हाँ, और उसी में ही अलग अलग सिर पे अलग अलग जगह इंटेंसिटी होती थी, कभी छोटे स्थान पे, कभी एकदम शीर्ष स्थान पे, कभी कहाँ एक जैसी प्रिक सी हुई, और फिर उसके बाद में उस मंडल में कहीं और अच्छा। हाँ, ये ऐसा लगा कि मैंने लिखा नहीं, वरना मैं आपको बहुत सारी बातें क्या होती हैं कि वो फिर निकल जाती हैं दिमाग से। तो ऐसा था, आमना सामना था बिल्कुल ही। हाँ, बिल्कुल आमना सामना हो रहा था जो भी सत्य से। जी। और बहुत ही कमाल का मैंने क्या। उसके बाद मैंने कल फिर दिन में कोशिश करी कि वो फिर वो मैं अचीव करूं किसी तरह, नहीं हुई। मैं दिन में कई बार बैठा, मैंने कहा वहां चले, फिर मैं विचार करके जाता तो कुछ नहीं नहीं हुआ। कल पूरे दिन मैंने कोशिश करी, आज सुबह भी करी कोशिश, नहीं हुआ। फिर मेरे को ध्यान आया कि 3 सितंबर तो ठाकुर साहब की वो थी, ठाकुर साहब राम सिंह जी साहब की, जयपुर में उनकी जयंती थी। अच्छा अच्छा। मैंने कहा शायद उसकी वजह से हुआ है, क्या हुआ है, पर हुआ बड़ा कमाल। क्योंकि वहाँ जैसे रात थी ना, तो वहाँ पे दिन था इंडिया में, तो जी 3 सितंबर का दिन था उस वक्त। जी 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 नहीं, 3 सितंबर नहीं, वो 1 सितंबर था वो।
अच्छा। हाँ। 3 तो कल थी। फर्स्ट। जी। हाँ हाँ, फ्राइडे की नाइट। नहीं, ये परसों की बात है, फ्राइडे नहीं है धर्मेंद्र भाई, ये फ्राइडे की नाइट और सैटरडे है। हाँ, फ्राइडे नाइट सैटरडे की मॉर्निंग की बात है। फिर ठाकुर साहब की तो फिर फॉलोइंग डे थी। एनीवेज, तो वो भी था, कुछ और ही वजह थी, पर इतना आनंद था। और उसमें ये था कि आपकी जो शरीर का तो भान था नहीं, शरीर भी कौन सा शरीर था इसका भी भान नहीं था, पर वो सब घुल गया था, घुल के जैसे किसी उसमें प्रकाश में, उस तत्व में घुल के एक हो गया है। और सम्मुख जो है वो है, जो भी कहते हो बस सामने ही है, बस जैसे हाथ छू लो, बस इतनी। वाह। और वो ये था कि बस यही है क्या, इतना ही है क्या। और खुद की होश भी था नहीं, भी नहीं, होश भी नहीं था, क्योंकि 5 घंटे तो आप पूरे होश में रह भी नहीं सकते। धीरे धीरे फिर रजनी उठ जाती है सुबह 4 बजे, तो वो उठी, उठ के आई कमरे में अपने, वो भी हाथ पैर धो के आई। मैं चाह रहा था, पीछे दरवाजा था मेरे, तो मैंने को क्या चाहता था दरवाजा बंद हो जाए, तो मैंने कहा कि बंद कर दो, बस उसी उसमें ध्यान में बोला, तो मेरे को लगा ये मेरी आवाज ही नहीं है। कौन बोल रहा है? फिर वो भी बैठ गए, पर उनको मैंने कुछ बताया था नहीं, तो वो अपना ध्यान करती रही। वाह, खूब चला। तो ये तो अभी कमाल ही हो गया। लेटेस्ट बात है, तो धर्मेंद्र भाई को भी मैंने कल रात को फोन पे बताई थी बात। जी जी जी, कमाल हो गया तो। वाह। तो मजे की बात है कि वो सब उनकी समाधि वमाधि सब नीचे, उसके ऊपर ऊपर कोई बनी हुई है, कोई एक बड़ी एक जैसा मंडल सा बना हुआ है, कहीं इसी में ही यही है, आकाश में। हाँ, उसके ऊपर आकाश में। हाँ हाँ। कमाल है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जिसने मेरा नाम सुन लिया या आ गया, उसका जिम्मा मेरा। तो वही है। रमेश भाई, सच है ये बात सच है। बिल्कुल, हाँ, है ही वही। मेरा कमाल हो गया वैसा, वाकई में। तो लेटेस्ट था, मैंने कल रात धर्मेंद्र भाई को बताया कि आज मैंने बहुत ट्राई मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, विचार से रेप्लिकेट मुश्किल से होता है। नहीं, मेरा तो हो जाता है। मैं से बहुत वो वाले एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसी विचार में जा जाके हो जाता है मेरा। अच्छा। हाँ, वो प्रैक्टिस कर करके ना फिर पहुंचने लग जाते हैं। हाँ, तो शुरू में अपने जैसे को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन एक बार फिर वो रिपीट होने लगता है ना, तो फिर कंट्रोल आ जाता है। और खुद का ही नहीं, दूसरों को भी पहुंचा सकते हैं, इतना कंट्रोल आ जाता है फिर बाद में। कई बार मेरे साथ ऐसे एक ही बार कोई चीज हुई है, तो वो मेरे को आ जाती है उसी स्थिति में जाके, वैसे ही सब कुछ ख्याल कर करके वो आ जाता है। ये नहीं है तो कोई बहुत ऊंची कोई चीज थी, तो ठीक है, धन्यवाद है उनका, देने वाले वही है, तो जब एक बार दिया तो फिर देंगे। और क्या, बिल्कुल फिर देंगे वो, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। अरे सच्चिदानंद, कमाल है। हाँ, कमाल ही है। ऐसे यही है असल में, यही हमारा यही कमाई है, और क्या है, बस यही। बस आजकल वैसे सुबह उठते ही ना, हाँ, मतलब कोई ना कोई ख्याल रहता है।
ना कोई ख्याल मतलब उसी तरफ रहता है सुबह उठते ही। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। कभी कभी कोई भजन की लाइन, कभी कोई ईश्वर का ख्याल, कभी अपनी की चर्चा का ख्याल, मतलब इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है हाँ, कुछ ना। ये भी मेरे साथ भी अभी मेरे बहुत वक्त तक मुझे यही था कि मैं दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता था नींद में। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम, कोई किसी को समझा रहा हूँ, किसी की कोई वाकई कोई कहीं फंस गया है, उससे वहां निकाल रहा हूँ। ये बहुत सालों तक चला। अब कुछ और अलग चेंज हो गया है। मैं कोई एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा कल उठने से पहले ना, हाँ, मेरे को सपना आ रहा था एक। अच्छा। और हमारा घर है, पर जिस घर में रह रहे हैं ये नहीं है, कोई और ही घर है। हाँ, और उसमें मैं, मेरी वाइफ, मेरा बालक है, मेरी सिस्टर 2 हैं, और मेरी मदर आ गई हैं। मदर आ गई हैं, और फिर ऐसे कई सारे ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट हैं। और फिर मेरी मदर की सेहत काफी अच्छी लग रही है। तो एक, जैसे मेरा बेटा भी है, लेकिन मैं जैसे छोटा हूँ, तब की बात है। गड़बड़ सी कुछ चीजें थी कि घर में हमारे कोई जैसे जमादार नहीं आई हुई है। जब छोटे थे तो आया करती थी साफ सफाई। तो वो पूछ रही है किसी से कि ये बीबी वही है? तो ये तो थोड़ी कमजोर हो गई थी। तो कोई कहता नहीं वही है। तो वो जाके नमस्कार करती है मेरी माँ को, मेरी माँ भी उसको नमस्कार करती है। फिर मेरी माँ जाने लगी हैं। तो परिवार के कई सारे लोग हैं, मतलब जैसे भांजे, कई सारे लोग हैं। तो दाहिनी तरफ से किसी ने किसी के कंधे पे उन्होंने हाथ रखा है, बाईं तरफ से किसी कंधे में हाथ रखा है, उन्होंने आगे कंधे पर हाथ रखा हुआ है, जैसे पूरी चेन सी बन जाती है दोनों तरफ। एंड शी सेज कि, और मैं अलग खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग सेपरेटली, एंड शी सेज के सब अपने अपने घर में खुश रहो, सुखी रहो। तो उनकी दाहिनी तरफ की लाइन एक एक करके हट जाती है। अब उनके बाईं तरफ की लाइनें वो अकेली हैं। तो मैं कहता हूँ, तो बीजी मैं बीजी बुलाता था, मैं तो बीजी मैं। तो शी डजंट से कि तुम खुश रहो या अपने परिवार में सुखी रहो। शी सेड, पंजाबी में शी सेड, तू साडा वाकिफ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तू साडा वाकिफ। मैं कहता हूँ ये, फिर मेरे को लगता है ओहो, ये मेरे को उस समय अपना भी ख्याल आया, अपनी बातों का भी, आप अपने तीनों का, कि ये मेरे को शायद ये कह रही है कि सांसारिक तेरे का सुखी और परिवार, इन चीजों का मैं तेरे को क्या आशीर्वाद दूं। तो मैं जहाँ हूँ तू हमारा वाकिफ है। सब तो वाकिफ हो गया। और तो मैं उनके जाके ना, जैसे मेरे अंदर प्यार उमड़ता है और मैं उनके गले से लग जाता हूँ। एंड जैसे लगता है कि मेरा रोना निकलेगा कि ये इन्होंने क्या कहा। फिर मेरी नींद खुली। तो मैंने सोचा जब बात होगी तो मैं भाई साहब से बात करूंगा कि ऐसा ऐसा आया। नॉर्मली वैसे सपना आता है तो ये होना चाहिए था, मतलब मेरे को बड़ी, जैसे जब थी तो बड़ी अटैचमेंट थी, उनको भी थी क्योंकि हम साथ में ही रहते थे। शी वाज, हम उनके साथ ही रह रहे थे। तो I would have been part of that, very close to her, but I am standing alone. नहीं, वो दिव्यात्मा है आपकी मदर, तो बस आशीष जी। तो इतना क्या कि वो चली गई, तो सारा वाक्य। हाँ, पूजा में आप बैठो तो उनको भी बैठा लिया करो, बल्कि अच्छा, तो चितासन दे के बिठाओ। अच्छा, तो ये अच्छा जी। तो बस ऐसे कुछ ना सुबह उठते, चाहे सपना कुछ नहीं भी आया, अक्सर तो नहीं आता, बट उठते ही ख्याल कुछ
ऐसा आता है, कुछ मालिक का ध्यान रहता है। हाँ, मालिक का ध्यान रहता है, कुछ ना कुछ मतलब उठते ही पहला ख्याल वो ऐसा ही होता है कि हाँ, कोई और ख्याल नहीं होता कि ऑफिस का हो या घर का हो या कुछ हो, या ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा, ये आप भजन रात भर करते रहते हो, ये बहुत अच्छी बात जी। 24 घंटे का ही कुछ हो कि लिंक बने, 24 घंटे की लिंक बने। अच्छा है। जागत में सुमरन करे, सोवत में लौल आए, जी। शब्द डोर लागी रहे, तार टूट नहीं जाए। जी। ये है कंटिन्यूटी, अगर बन गई एक बार जी। फिर तो कोई ब्रेक कर नहीं सकता उसको। कोई आ भी और किसी ने कुछ डिस्टरबेंस हुआ तो भी वापस वही पकड़ लेता है। कंटिन्यूटी एक बार बन जाए तो अब वो 24 घंटे का हो जाए ना वैसा तो मजा आए। हाँ, तो वो हो जाएगा। तो वो आपकी उस पर ही है ना। आप जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सूरत को हमेशा उधर ही लगाए रखो तो वहीं लग जाएगी फिर वो। कमी तो अपनी है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो लग जाएगी वो, तो धीरे धीरे उसको। हम ही अपना विचार, मैं ही अपना विचार दूसरी तरफ कहीं ना कहीं, तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने को देखने की कहाँ कहाँ अपन अब इसको माया को कहाँ कहाँ कम कर सकते हैं, तो वो कम करते जाएंगे तो सूरत दूसरी तरफ जाने लग जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भी आपकी रह जाती हैं चीजें जिनको आप नहीं कम कर सकते, लेकिन उनको बरतते हुए भी सूरत आपके ऊपर लगी रहती है। फिर वो जैसे कर्तव्य हैं जीवन के, वो आप ऑफिस जाना है या अपने खाना खाना है या बेटे से बात करनी है, बेटी से बात करनी है, तो वो कर्तव्य है, वो करते रहे कर रहे हैं, लेकिन सूरत फिर भी वहीं जुड़ी रहती है ऊपर। वो धीरे धीरे हो जाता है वो। फिर वो ऐसा होता है जैसे आदमी पान खा रहा है, पान खाते खाते काम करता जा रहा है, तो पान तो खा ही रहा है। भीखा फकीरी सीखनी पनिहारे से सीख। भीखा फकीरी सीखनी पनिहारिन से सीख, बातें सखियों से करे ध्यान गागर के बीच। बिल्कुल। तो ध्यान उसको वहां पे लग रहता है। फिर वो अपने आप प्रभु के चरणों में ध्यान लगा रहे बस, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। कहते हैं कि अविच्छिन्न रूप से तैल धारावत संलग्नता को प्राप्त करो। अब 3 वर्ड हैं इसमें, अविच्छिन्न रूप से यानी विदाउट इंटरप्शन। यस। फिर तैल धारावत, जैसे तेल की धार होती है जिसकी धार में ब्रेक नहीं होता, उसमें सीधी आती है। पानी की धार में तो ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन वो कभी रुक भी गई। तैल धारावत तो बिल्कुल कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो बनी रहती है धार। इन रूप से तैल धारावत में आपकी संलग्नता को प्राप्त करूं। संलग्नता कहते हैं अटैच हो जाना जी। तो मतलब ऐसा अटैचमेंट हो जाए विचार से, ऐसा अटैचमेंट हो जाए तो कोई चीज फिर डिस्टर्ब करेगी नहीं। और करेगी भी तो वापस आप वहीं वहीं। जो भी विचार जीवन में जितना भी पक्का हो जाता है, वो फिर आदमी वही पकड़ता है। मैंने ऐसे देखे हैं, वाणिक परिवार बनी है जी, जो जिनके हर वाक्य में पैसे की बात, हर वाक्य में पैसे की बात, और बस कोई टोटल फुल हर वक्त पैसे की बात।
उन्होंने जीवन में वो वाला चीज पकड़ ली है, तो वो उनके भी अविच्छिन्न रूप से तेल धारावत, अविच्छिन्न रूप से तेल धारावत संलग्नता है, बिल्कुल ऐसे से है। पर तो जो चीज के पीछे आप ऐसे पड़ जाओ वो चीज मिल जाती है, मिल जाती है उनको, वो मिल जाती है। सही है, सही है। ये अगर ये उनकी कृपा से है, अगर उनकी कृपा से ऐसा हमें ऐसा चिंतन की प्राप्ति हमें हो जाए जो हम कंटिन्यूटी में बन जाए, बस उसमें फिर मृत्यु का नहीं है। मृत्यु किसी वक्त भी आ जाए तो हम वो तो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल तो और जुड़े हुए हैं, तो हम तो खटाक से चल पड़ेंगे, उसी जिससे जुड़े हुए उसी में चल पड़ेंगे। हाँ, वो एक इवेंट चलो हो गया, हो जाएगा, जब भी हो जाएगा। और अगर हटाया जाए तो फिर निकल गए, फिर वो आपका पाथ तो आपने हाईवे बना ही लिया, 1 सेकंड में आप उस पर चल पड़ोगे। आपका तो ऑलरेडी लिंक एस्टेब्लिश है ही, तो नहीं आएगी। और फिर ये लिंक ले जाती है दिव्य लोकों में ही ले जाती है। ये लोग होते हैं जिनमें से फिर लौटने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत छोटी सी चीज रह जाती है फिर तो उस दिव्यता में, उस आनंद में, उस सच्चिदानंद में फिर क्या जरूरत है आने की। फिर उसमें रहा बचा जो भी मैं है, वो भी आप विलय करके अपना काम पूर्ण कर लेते हो। ये ईश्वर दर्शन है। बिल्कुल, ईश्वर दर्शन कोई लाइट एंड साउंड शो नहीं है, बहुत बड़े आराम से, बड़ी धीरे से इस तेल धारावत संलग्नता को प्राप्त कर लेना ईश्वर दर्शन है। फिर उसके लिए ये चाहिए कि मैं और कुछ नहीं चाहूं, और कुछ नहीं चाहूं, और कुछ नहीं चाहूं, बस यही। कि और कुछ चाहते हैं तो फिर वो दैट में बिकम एन ऑब्स्ट्रक्शन। और कछु चाहूं नहीं, सतगुर दर्शन सोए, श्वास श्वास से मृत रहूं, बस टूटे नहीं ये तार, रोम रोम ध्वनि होत है, बाजत नाम तिहार। बस पता नहीं कहाँ से आ गया दिमाग में है? ये दिमाग में आ गया कहीं से। नहीं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रेम प्रभु वर्षा करो, मेरी अंतर क्रिया जगाओ, प्रभु अपने सतलोक से धारा प्रेम बहाओ, धो दो चित्त निर्मल करो। इस जगह जो भी पहुंचा उसने एक ही बात बोली है बस जी। उसके नीचे जो रह गया उसने बड़ी ज्ञान की बातें करी हैं, बड़ा वेद बखाना है और सब, लेकिन यहाँ जो पहुंच गया वो एक ही बात करता है बस, और फिर चुप हो जाता है। उसके बाद चुप हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर नीचे फिर बातें बंद रह गए, फिर बातें बंद हो जाती हैं। एक वो शेर है एक वो शेर है, तुम सामने भी हो करीब भी हो, अरे तुमको देखूं या तुमसे बात करूं। फिर वो देखता है, फिर बातें बंद कर फिर बातें बंद कर देता है। देखते दर्शक जो है दृश्य बन जाता है। वैसे पहले अगर कहीं रुक गए तो फिर तो अगर
वही वाली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फिर तो मतलब बातें, और अगर बातें होंगी तो प्रोबेबिलिटी हर बात के साथ में बढ़ती जाएगी कि फिर जगत में, हाँ और जगत में घुसे हाँ तो कब वो फिसल के नीचे वो एक क्षण भी पता न चले। बिल्कुल। इसलिए अपना ठिकाना बना लो। तो फिर ये जो साधु संत जो बहुत प्रवचन भी करते हैं, वो भी मतलब उसमें भी संभावना तो बनी रहती होगी कि वो कहीं जगत में फंस जाएं। वो उसमें दो टाइप के होते हैं, एक को तो जगत चाहिए होता है इसलिए करते हैं जी। और कहीं उनके एक कोना भी कहीं जगत की इच्छा भी है तो भी जगत है। बिल्कुल। तो और कोई कोई शायद कोई एक ऐसा हो जो बिल्कुल निरपेक्ष भाव में चला गया, वो सिर्फ किसी के आदेश पे अपना बता रहा है। ऐसा कोई बताए तो फिर वो तो फिर वो तो अलग ही हो गया। जी जी, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, उन्होंने तो क्या है, वो बताया, बता के वापस वहीं बढ़ जाता है जाके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको तो बताने के लिए आना पड़ता है उतर के, बाकी फिर वो वहीं बैठता है, उसकी ठिकाना वो वहां कर लेता है, निज ठाव उसकी वहां हो जाती है। आ जाता है बताने के लिए, ठीक है, आदेश पे आता है कि भाई आओ कल्याण करो। और बाकी तो मैं जहाँ पर पैसा है, जहाँ पर वो ऐसा लगता है कि कहीं कोई दुनिया भी है इसमें, कहीं दुनिया भी अटैच है छोटी सी भी, तो वो फिर वो उसको फिर बस रन अवे, वहां से भाग लो। अगर पैसा कोई करके उसको अगर समाज सेवा में भी लगा रहा है तो भी समाज सेवा में भी जगत आ सकता है। हाँ जगत है ना, तो माया है वहाँ। तो फिर प्रोबेबिलिटी तो बढ़ती चली जाती है ना कि कुछ कहीं स्लिप हो जाए। बढ़ती जाती है। उद्देश्य तो फिर ये रखेंगे प्रोबेबिलिटी ही ना हो। ना चक्कर ही नहीं, चक्कर ही नहीं, प्रोबेबिलिटी ही ना हो। निज था वहाँ बना, प्रोबेबिलिटी निज था वहाँ बना नहीं है, बस वो बना ली। 84 में मैं रहता था इधर हनुमान रोड पे रहता था मैं दिल्ली में, और वहां से हम रीगल से बस पकड़ के जाते थे विकासपुरी में, मेरे साले साहब रहते थे। तो एक रोज बस पटेल नगर के उस रोड पे रुकी और एक वाइट सा मकान था, तो नेम प्लेट, जो मकान की नेम प्लेट थी, उस नेम, जब लोग घरों के नाम लिख देते ना, तो उसने उस पे नेम प्लेट पे लिखा था निज था। अच्छा। और ये मैं पढ़ा और मैं बस में बैठा रोने लग गया। और मेरे को बस ये क्यों हाँ, मेरे को निज थाव का बस ख्याल है कि निज थाव क्या होनी चाहिए। आज तक नहीं भूला हूँ उस क्या बात। हो सकता है अभी भी वो मकान हो, मकान तो कहीं होगा ही। राइट सा मकान था, प्रसाद नगर के मोड़ के पहले राइट हैंड पे था मकान। अब तो खैर रोड ही बहुत चेंज हो गई हैं, बहुत। जी। एक ये व्हाट्सएप के ग्रुप छोड़ने का फायदा हुआ वैसा, ये यदा करते कोई ना कोई उठा के फोन कर देता है ग्रुप में से ना, तो उन जिनको अंदाजा लग जाता है कि, तो वो फिर वो बातें करने लग जाता है जो
मुझे भी करने में एतराज नहीं है। पर पता पढ़ने मत दो किसी को, पता क्यों पड़े? किसी किसी को ऐसा, जैसे किसी से पहले कभी कुछ साल पहले जिक्र हुआ हो या किसी को हो कि हाँ ऐसा है, तो कोई कोई ऐसा फोन कर देता है कि क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा कुछ नहीं, वैसे ही छोड़ दिया। प्रायोरिटीज होती हैं, तो उनका कि जो ज्यादा जरूरी चीजें उधर ध्यान दें, तो क्लटरिंग दिमाग की कम करें। तो क्या है कि वो स्पेशली जो मेरा ये इरमा वाला मैनेजमेंट वाला ग्रुप है, इसमें है अच्छे लोग हैं जो शायद इस तरफ लगे होंगे, मेरा ध्यान नहीं गया, तो वो कोई ना कोई फोन कर देता है। नहीं, अच्छा है अगर इस तरह स्वयं उससे स्वयं उससे कोई आ रहा है तो समझो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर की इच्छा से आ रहा है। जी। बाकी तो हाँ ऐसे ही आया था। हाँ तो ये हाँ तो नहीं, बहुत अच्छा है कि कोई अगर कोई दीप जल जाए तो क्या बात है। क्योंकि भयानक आंधी चल रही है, उसमें सब एक तरह से सोते सोते ही अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। लग जाए बहुत अच्छी बात है। हितेश भी तो ऐसे ही आया था, इसलिए कोई न कोई होगा जो इस लाइन का ही होगा, वही कॉल करते होंगे कि हाँ चलो उनको भी फायदा हो कुछ धीमे धीमे। अपने आप कोई आता हो तो जी। बाकी जैसे अभी आया किसी का कि अच्छा आर यू मेडिटेटिंग? हाँ, ध्यान कर लेते हैं मालिक का। तो अच्छा कैसे करते हो? तो मैंने कहा भाई ऐसा है, आपको करना हो तो आप बैठो और मैं भी बैठ जाऊंगा। तो आप जैसा भी करते हो। तो जैसे अभी लास्ट जो फोन आया कि मैंने विपासना किया, मैंने कहा वो भी अच्छा है, तुम करो तो सही। करो, तुम बैठो तो मैं भी बैठ जाऊंगा। मैंने कहा तुम तो, और जेन्युइनली मैंने कहा कि तुम भी योगी पुरुष हो, और तुम्हारे बैठने से क्या पता ईश्वर ये चाहता हो कि मेरा कुछ और कल्याण हो जाए। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ जाए। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं, आप क्या पता, ये आपकी विनम्रता है। आप बैठो, जो मैं तो चाहता हूँ, मैं तो ये अगर मेरे कोई परिचित बैठे तो अच्छी बात है, मैं बैठ जाऊं, पता नहीं किसका लाभ हो जाए कहाँ पर। और इसमें दूरी का कोई नियम नहीं है, कहीं भी कोई बैठे जी, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हजारों मील दूर भी हो तो भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कैसा कमाल का कॉस्मिक अरेंजमेंट है ये। और आप प्रार्थना करके दूसरे का भी, उसको भी आप उठा सकते हो। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है। और इसको बिल्कुल निरंकारिता में, बिल्कुल अमानी भाव में, बिल्कुल दास भाव जिसको कहें, दास भाव में भला होता जाए किसी का, तो बिल्कुल करते जाओ। क्योंकि फैक्ट्री आप कर ही नहीं रहे हो तो फिर आप उसका श्रेय तो लेने का मतलब ही नहीं। तो आप कर ही नहीं रहे तो फिर क्या का श्रेय लोगे? जी। पर होता है ये बहुत ही अच्छा। मालिक का ऐसा बढ़िया, सात्विकता की तरफ चलने वालों की भी कमी नहीं है। जी। वो अपनी राजसिकता और तामसिकता को छोड़ दें बस। कि वो कुछ चीजें क्या है कि जबरदस्ती बांधी भी हुई हैं लोगों ने, चाहे तो छोड़ सकते हैं। लेकिन
या तो आदत से या प्रेशर से या एक बंधन की तरह से उसको कर रहे हैं। छोड़ना चाहे छोड़ दें, वो छोड़े तो और अच्छा, और ऊंची फ्लाइट्स मिलेंगी। उसमें ये है कि जैसे मीराबाई ने कहा ना कि मैं तो बस, अब तो कोई कुछ भी कहे, एक निरखत एक परखत है, एक करत मोरी हांसी, और लोग मारा कहीं करसी, सांवरे रंग राची। एक जना निरख रहा है मेरे को, एक परख रहा है। निरख माने देखना, परखना मीन्स एनालाइज करना, और एक करत मोरी हंसी, एक मेरी हंसी उड़ा रहा है, और लोग मारा कहीं करसी, और लोग भी होंगे लेकिन वो मेरा क्या कर मैं तो सांवरे रंग राची, मारा कहीं करसी, मैं तो सांवरे परवाह किसी की नहीं, लेकिन दुआ सबके लिए कामना, क्योंकि वो ईश्वर रूप ही तो है सब। वो है ना सब के शाही रंग छुड़ाए के दिया मजीठा रंग, हाँ, ऐसे छूटे नहीं होए से छूटे नहीं रे, दिन दिन होए सुरंग, सुरंग। हाँ, सुरंग। भाव के कुंड में नेह के जल में प्रेम रंग दई बोर, साहब मेरे बड़े दयालु खूब रंगी झकझोर। हाँ, साहेब है रंगरेज, चुनरी मोहे रंग दीनी, मोरी रंग डारी, मोरी रंग डारी। साहेब ने चुनरी रंगी रे, साहेब चतुर सुजान, चतुर सुजान है वो तो। सब कुछ उस पर वार दूरे, तन मन धन और प्राण। बस भाव के कुंड में, मतलब भाव जरूरी है, भाव के कुंड में प्रेम के जल में जी, भाव के कुंड में नेह के जल में प्रेम रंग दई बोर। भाव का कुंड है, नेह का जल है, और प्रेम का रंग है। वाह 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 वाह। चस्की चास लगा के खूब रंगी झकझोर। ये सारे टेक्निकल वर्ड हैं, ये जो जुलाहे जो यूज करते हैं ना टेक्निक। जी जी जी। कुंड, जल, रंग, की चास, कहे कभी रंगरेज पिया मुँह पे हुए निहाल। हाँ, इसका एक पैरा ये भी है। हाँ, और मेरा तो हाल ही रहा, ऐसी दूसरी लाइन का कोई मीनिंग है? मेरा तो हाल ही नहीं रहा, मतलब मैं तो बस बिल्कुल ऐसा कुछ है। बट ओहो, कमाल है। ये भी कई बार सुन के वैसा आंसू निकल जाते हैं। हाँ, नहीं, सूरत चढ़ जाती है, आंसू निकलते हैं, और आप भावभूमि में जाके स्थित हो जाते हो। फिर उतरने का मन नहीं होता, उतरते हो तो फिर ऐसा लगता है कहाँ आ गए। छटपटाहट। कमाल है भाई साहब। हाँ, यही है जी। सच्चिदानंद में आनंद का जो छींटा है वो यही है। जी।
तो ऐसा आपको 4-5 घंटे आप उस में रहे, हाँ, तो फिर वापस आके आपको कैसा लगा? अरे बस ऐसा लगा कि कहाँ आ गए। आई कैन इमेजिन, मतलब इतनी देर हमारे तो बिल्कुल निर्विकल्प ही हो गया आपका तो बिल्कुल मामला। नहीं, ऐसे कोई निर्विकल्प तो पता नहीं, लेकिन हाँ बस बैठे रहे मस्ती में। कमाल है। फिर बहुत कोशिश करी पर दी नहीं लौट के उन्होंने, तो ठीक है। भिखारी को कोई भिखारी का कोई, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उनकी मर्जी होगी, फिर देंगे। देंगे देंगे देंगे, कैसे नहीं, बिल्कुल देंगे। देंगे ही, बिल्कुल देंगे। एक बार दी है, दोबारा देंगे, ये तो बात तो पक्की है। वरना पहली बार क्यों दी? हाँ हाँ, मैं सवाल है। वाह, वाह, क्या बात है। अविच्छिन्न रूप से तेज धारावत संलग्नता को प्राप्त करूं। वाह वाह। के सिवा कुछ नहीं चाहूं, कुछ नहीं चाहूं, कुछ नहीं चाहूं। देखो, अब मैं बात करते हुए आपसे, हाँ, वो तो कमर का दर्द भी मैं तो भूल गया था, जो 10% बच गया था। हाँ, उधर ध्यान ही नहीं था बिल्कुल, हाँ, गायब हो गया। हाँ। महसूस करो तो है, नहीं तो नहीं है, हम्म। गायब हो गया बिल्कुल। हमारे घर में कई बार किसी को कुछ हो जाता है तो मेरे पास आ जाते हैं, जी क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ने एक वो चीज दी हुई है। जी। मैं एक छोटी सी क्रिया करके उसको फेंक देता हूँ, जी तो वो सही हो जाता है। जैसे किसी के कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मेरे को उन्होंने दिया हुआ है, बाबूजी ने, जी कि ये इसको इस तरह से कर लिया करो, किसी की तकलीफ हो तो ठीक कर दिया करो। जी। इस तरह से होता है। अच्छा। मैं कर देता हूँ, कभी कभी कोई आ जाता है तो, वैसे नहीं। और ये जी, जी। बहुत बढ़िया काम करती है। मैंने पट्टे सब करा के, और फिर मेरे को पूछते ही नहीं है, बताते ही नहीं है। के बाद हाँ, ये हमारे घर में बच्चों का, हाँ, और फिर भूल जाते हैं। ये भी होता है। और ठीक नहीं हो रहा, कई दिन हो गए और कुछ हो रहा है, और ठीक हो गया, और मेरे पास आया, मैं तो बस कर दिया जो भी करना है, बिना ज्यादा कुछ वो उसका संज्ञान लिए हुए, बस यही ठीक है। तो मुझे मालूम है हो गया ठीक, और ये समझते हैं गोली से ठीक हो गया। तो मैं कहता हूँ चलो ये खुश रहो तुम। मेरे को याद है कि मेरी मदर भी ठीक किया करती थी। वो गुरु नानक देव जी का लिखा हुआ है, साथी वाह न लागे पार ब्रह्म शरणाई, चौतरफ हमारे राम का दुख लगे न कोई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत न बनाई, राम नाम की औषध दीनी सब विखाद मिटाई। कहो नानक गुरु कृपा कीनी, आप भय सहाय। कहो नानक सच्चे के सच्चे। बस ये कह के और सिर से लेके पांव तक हाथ करते हुए हाथ से फूंक मार के दूर बाहर कर देती थी। तो बुखार और कुछ सब दूर हो जाता था। और मेरे को तो पूरा विश्वास था कि इसी से ही दूर होता है। मैं गोली वोली को कभी श्रेय नहीं दिया। अच्छा, वो टेलीफोन में भी कर देती थी। टेलीफोन में भी कर देती थी, बीजी बुखार हो रहा है, चलो टेलीफोन में कर देती थी। ये मैंने 3 बार फोन। अच्छा, मैंने भी टेलीफोन पे किया हुआ एक बार। अच्छा। किसी को प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा कि आपके सामने पानी पड़ा हुआ है क्या?
जी। बोले हाँ भाई बोतल पड़ी है इसको। मैंने कहा इसको पी जाओ ये समझ के कि योगेश कह रहा है इसलिए पी रहा हूँ। अच्छा। हाँ हो गया ठीक। अच्छा। हाँ, वाह। क्योंकि क्रिया तो कुछ और है, हाँ। वो तो अलग है, और कोई बहाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पर कोई इनका मतलब नहीं है, ये जरूरत भी नहीं है। और कोई हाँ। उन्होंने भी कहा था कि कोई बहुत आवश्यकता हो तो करो, वरना ठीक बात है। बिल्कुल सही बात है। बाकी वो जो मदद करती है वो बिल्कुल पक्का है, वो बिल्कुल पक्का है, वो भी जी। कोई शक नहीं है उसमें कि वो काम हाँ नहीं करे। हाँ और करने वाला पूरे विश्वास के साथ करे कि हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। इससे हो जाएगा, तो वो तो चीज तो वैसे ही पक्की है। चीज तो पक्की है ही है। हाँ, और पूरा बस का जो अपने आप को विश्वास से माध्यम बना लेना है, बस दैट्स ऑल। और क्या हाँ वो करना तो उन्होंने ही है, जिन्होंने करना है उन्होंने ही करना है। हाँ माध्यम भी अगर पूर्ण विश्वास के साथ कर देगा तो वो काम विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ। है। बिल्कुल। हम्म। बाकी मैं सब शरीर ने तो जो अपना जिस तरह से चलना है ठीक है। वो तो शरीर से हम क्या लेना देना, शरीर तो शरीर है। हाँ, तो बहुत परवाह ही नहीं है। नहीं खुद की नहीं, दूसरे के लिए। जी 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 जी। दूसरे के लिए तो दूसरे। हाँ। वो तो जो आपसे पहले भी बात हुई थी ना, कि वाकई में बैठ के वो कई बार तो ऐसा ही महसूस होता है कि मृत्यु भी प्रिय लगने लग जाती है। हाँ, जीना है तो मौत से हराना चाहिए, असली हाँ, करो तो वो तो हो जाती है प्रिय। जी। क्योंकि वो उसका वो जो भाव लगा हो और उस समय हो जाए तो फिर तो पार ही हो जाए ना बेड़ा। हाँ बेड़ा पार ही है। और चिर भाव में ही चले जाओ, हमेशा ही उसी भाव में रहो, तो उसी भाव में। फिर तो कभी आ जाओ तुम। हाँ। जगत में हाई पाई करते हुए जाओ तो फिर वो जगत में रह गए, मतलब क्या मतलब है। इसीलिए जब ध्यान में बैठे होते हैं तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, कुछ इस समय तो हो ही जाए तो ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, सामने प्रभु है ही है। हाँ, बस। पर वो लेने भी आते हैं, ऐसा भी होता है। धीरे धीरे करते 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 आप जहां पर भी अपना वो बना लेते हो, वो लेने भी आ जाते हैं। लेने भी आते हैं। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उन्होंने शरीर में है या नहीं है, वो आ जाते हैं लेने। फिर वो ले जाके आपको वहां स्थित कर देते हैं उस जगह। अबुल हसन किरकानी साहब के पास के एक जने किसे मिलने गए, जी। तुम इतने परेशान क्यों हो? तो वो बोले कि मेरे को मौत का डर है। अच्छा। तो बोले कि तुम मौत से क्यों डरते हो? मैं मेरे मरने के 20 साल बाद तुम मरोगे। अच्छा। और मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अच्छा। हाँ, वो ऐसे ही हुआ। इतना जिंदा रहा। फिर जब उसका मरने का वक्त था तो एकदम से उसने कहा कि अपने बेटे से कहा कि सब लोगों को हटा दो, वो आ गए हैं मेरे को, वो लेने मेरे को आ गए हैं। ये लेने आ जाते हैं। और जो रामकृष्ण परमहंस यानी जिन जिन से भी उन्होंने कहा था वो उनको लेने आ गए। लास्ट एक वो मेहतर था,
जो बाहर उनके दक्षिणेश्वर के पास में कोई था, कोई बाग, वहां पे वो था जो स्वीपर था। वो इनको देख के बड़ा झुक झुक के प्रणाम करता था। तो इन्होंने कहा कि एक दिन भाव में ही आ रहे थे, तो बोल तू क्या चाहता है? बोले कि बाबा मैं जब मरूं तो आप मुझे लेने आ जाना। तो इन्होंने कह दिया डन। अच्छा। तो इनका तो देहांत हो गया था और उधर वो मरा है, मरने की कहता है मेरे को जमीन पे लिटा दो। वो आ गए लेने, ये आ जाते हैं और जब वो ही लेने आएंगे तो फिर ले आके छोड़ेंगे कहाँ? ले आके ऐसे देवा शरीफ के हाजी बाबा, उनके तो सैकड़ों ही किस्से हैं, सैकड़ों, हजार बोलूं तो भी कम नहीं, बहुत किस्से उनके। उनसे तो किसी ने थोड़ा भी प्रेम जोड़ लिया, उसी को लेने आए थे। वो भी वो तो जैसे भगवान शिव की तरह ऑर्डर दानी होते, बोले बाबा ऑर्डर दानी थे वो देवा शरीफ वाले बाबा। जिसमें थोड़ा सा भी उनसे प्रेम जोड़ लिया बस उसको लेने आ जाते थे वो। बहुत ऊंची स्थिति थी उनकी, बिल्कुल परमात्म तत्व में एकदम स्थित थे और हैं, बिल्कुल है। ऐसे जिससे भी आप उन्हें जोड़ लोगे तो वो आपको लेने आ जाएगा। भले ही कोई घर में ही कोई दिव्य आत्मा हो, वो नहीं तो और कोई भी हो। रामकृष्ण परमहंस तो जो है कि वो शरीर रहते हुए भी कोई मर रहा तो भी पहुंच जाते उसके पास, सूक्ष्म रूप से पहुंच जाते थे और उसको पहुंचा के आ जाते थे। नानक साहब जो है, इन्होंने कितनी उदासियां करी, इतनी यात्राएं करी, वो किसके लिए करी? उन स्थानों में बहुत सारे लोग थे जिनको मुक्त करना था उन्हें। करने के लिए गए वो, पहले वो श्रीलंका गए हो, चाइना गए हो, चाहे इस्तांबुल गए हो और उनकी जीवनी में पढ़ो तो ऐसे ही होता था कि वो बस वो मर रहा है और वहां पहुंचे, उसको उन्होंने कर दिया मुक्त। उसकी मुक्ति के लिए थे वो। ये आजकल तो पुस्तकें जो चल रही हैं उसके बाद हम शुरू करेंगे। एक तो है लाहिड़ी महाशय की। हाँ मैंने नाम सुना है। उनकी एक किताब पढ़ी हुई है पास में, पुराण पुरुष योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी। हाँ, ये इनकी ये भी वही परमात्म तत्व के वासी हैं, ये भी उसी में युक्त है, मुक्त है। और फिर उसके बाद हम लेंगे बाबा नानक साहब की। अच्छा। ये एक जीवनी है मेरे पास, बहुत ही अच्छी लिखी हुई है वो जीवनी है सरदार, देख के बताता हूँ। ये है
जसवीर सिंह जी की है। अच्छा। ये भुवन वाणी ट्रस्ट लखनऊ से निकली है। अच्छा अच्छा। सही जसवीर सिंह, साहबगढ़ लखनऊ से निकली है ये। अच्छा जी जी। उसके बाद फिर इस बुक का क्यूमेन है। इस बुक के साथ बस एक ही दिक्कत है जी, मतलब वो हमारी जो है वो क्योंकि इसको पढ़ते हैं तो इसमें गुरबाणी में बहुत लिखा हुआ है, तो वो उसको समझने का बड़ा, क्योंकि अर्थ में नहीं है। अच्छा, अर्थ नहीं हुए हैं। अर्थ नहीं दिए। ओहो, जपजी साहब का है क्या उसमें कोट्स? क्योंकि जपजी साहब गुरु नानक देव जी का रचित वो है। नहीं, इन्होंने अलग अलग जगह से निकाले हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा। वो हमसे पढ़े तो समझ में आ जाता है, मेरे को तो आ जाता है, पर रजनी जैसे पढ़ के बोलती हैं। अब जैसे इसमें है ये इलाहाबाद पहुंचे जी अब जी। तो इसमें लिखा है प्रयाग में एक विशाल बरगद का वृक्ष था, उसका नाम अक्षयवट रखा हुआ था जी। तो वहां पर जो है उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी और किसी को मुक्त किया। फिर उसके बाद उस समय गुरुदेव ने भाई मर्दाना जी को रबाब बजाने के लिए कहा और स्वयं उच्चारण करने लगे। तो विदा न पढ़ऊ हरि बिनु होरू, न पूजो मढ़ी मसाण न जाई, राचि न पर धरि जावा, कृष्णा नाम बुझाई। उसको करके छोड़ दिया इन्होंने, उसका अर्थ दिया। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, पर ये तो ठीक ही है। न पढ़ो। मढ़ी और शमशान की बात करिए कि मढ़ी और शमशान जाने से क्या हासिल होगा, जैसे बुल्ले शाह ने कहा है। हाँ। मढ़ी मतलब तो आपको पता ही है। मढ़ी मतलब जैसे समाधि होती है किसी की। हाँ। और मसान मतलब शमशान। हाँ। तो मणि मसान न जाए, जब तक तृष्णा मन की नहीं जाएगी तब तक क्या होगा। हाँ। बिल्कुल सही है। बाद में 2 बार 3 बार पढ़ो तो आ जाता है पकड़ में। जी 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 जी। पर जैसे बाबा लोगों की मणि होती है ना, कि वो मध्य प्रदेश में बुंदेली में है कि बाबा की मणिया दूर बनी रहे, हाँ। दर्शन कर जावे। तो वो मणि मसान, वो बुल्ले शाह ने भी तो कहा है भाई साहब के न रब मिलदा मणि मसाणी, जे रब मिलदा मणि मसाणी तो मिलदा चाम चढ़िठियां। अगर भगवान, अगर रब मणि और मणि मतलब यही समाधि उमाधि जहाँ कब्र बनी हो किसी की, और यहाँ शमशान घाट में मिलता होता। मणि हो गया मुसलमानों का जहाँ मतलब कब्रगाह है, और शमशान घाट हो गया हिंदुओं का जहाँ जलाया जाता है। अगर मणि और मसान में मिलने लग जाता भगवान तो चमगादड़ों को मिलता, क्योंकि ऐसी जगह पे तो चमगादड़ों का वास होता है रात को। कभी सब ने कहा वैसे वो अच्छे दिन कटे हैं जतन बताए जाइयो, हार के कागज बनाइन हम अपनी सूरत या हेरे लिखाए जाइयो जी। एक ए पार गंगा ए पार जमुना बीच मड़ैया हमारे छवाए जाइयो। अच्छा, मतलब इड़ा और पिंगला के बीच में एक दैट मड़ैया इज ए झोपड़ी, ए घर। हाँ, घर। हाँ, दैट इज मड़ैया। मेड़ पे बना हुआ जैसे घर, जैसे किसान बना लेता है ना मेड़ पे, दैट इज मड़ैया। मढ़ी इज कब्र, मेरा मढ़ैया इज आपका झोपड़ी, मतलब आपका रहने का स्थान। ये इसमें लिखा भी हुआ है जी।
जैसे लिखे हुए हैं पद, उसमें नीचे लिखा हुआ है राग सूही पृष्ठ 790। कहीं से अच्छा, कहीं से रेफर कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। पर चलो इसको पढ़ेंगे, लेकिन देखें कितना समझ में। जी 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 जी, गुरु नानक देव जी का भी बड़ा दर्शन शास्त्र भी बहुत गहरा, जैसे कबीर जी इतनी गहरी बात, इतनी गहरी बात इतने सीधे से शब्दों में कह जाते हैं, वैसे गुरु नानक देव जी का भी इसमें कॉमनैलिटी बहुत ज्यादा है ना भाई साहब। गुरु नानक देव जी में और संत कबीर बिल्कुल संत मत है ये, हाँ संत मत ही है। और मैं उस दिन देख रहा था कि ये राधा स्वामी सत्संग वाले ये भी संत मत वाले हैं वैसे। हाँ। तो बेसिकली तो लीनिएज कहीं वहीं से ही आई होंगी, बिल्कुल। पर उन्होंने अपना एक वो एम्पायर बना लिया, व्हाटएवर, बट जो भी है दुनिया जी जो भी है, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। भाग लो अपना तो सीधा। जी, पर है तो ये संत मत तो वही, मतलब कितनी कॉमन, कितनी, इसीलिए गुरबाणी में कबीर जी का इतना जिक्र है, इतना जिक्र है। ऐसा लगता है जैसे एक ही विचार हो, बिल्कुल एक ही धारा, जैसे एक ही है। जी समझ में नहीं आता, बस इसमें ये है। अच्छे हैं कहीं पे उनका लिखा है खाना पीना हंसना सोना बिस गया है मरना, सम विसार खुआरी फीणी, दृढ़ जीवन नहीं रहना। खुआरी, बाकी तो हंसना खाना पीना तो सब हो गया। आप मेरे को यहाँ तो ये ना, इसको फोटो खींच के आप भेज देना। जितना मेरे को समझ में आता है मैं आप शेयर करने की कोशिश करूंगा। मुझे तो हर पेज पे। अच्छा ओके ओके, ऑन एवरी पेज। अच्छा अच्छा अच्छा, इट्स ऑन एवरी पेज। खज्जल खवार होना है। हाँ, थोड़ा पंजाबी का उसमें है। खज्जल खवार होना मतलब जैसे बेकार में टाइम पास करना, खज्जल खवार होना। जैसे एक जगह से दूसरी जगह इंसान गया यात्रा में और रास्ते में भटक गया तो बड़ा खवार हुआ मैं, ऐसा। वो बस छूट गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, था बड़ा खवार होया भाई, बड़ी खज्जल खवारी हुई। और किसी तरह पहुंचा हूं, ऐसा जैसे भाषा में कह देते हैं। जी एक वो है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। मैंने पहले पढ़ा था तो इसके पद को बिना पढ़े ही इतना ज्यादा कमाल था इसमें जी, के जीवन को बहुत अच्छे से बताया। कहानी की तरह से भी बहुत सुंदर था। वो उनका, मैं गुरु नानक देव जी का अभी मैं सुन रहा था कहीं, वो परवीना सुल्तान ने गाया हुआ है। अच्छा। हरिदर्शन पे है। मैं आपको लिंक भेजूंगा भाई साहब। और उसमें वो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भरी सभा में जब पांचाली आई तो उसको राम नाम याद आया। और वो जो बड़े हार्डकोर होंगे ना हिंदू, वो कहेंगे कि ये क्या लिख दिया, राम क्यों लिख दिया, तो कृष्ण। बट इसी इतना अच्छा है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, बड़ा अच्छा भजन उन्होंने गाया है परवीना सुल्तान ने। कॉमन सा शब्द है हालांकि उनका, पर बहुत अच्छे ढंग से गाया है।
कि फिर पांचाली को मतलब वो ईश्वर का ही ध्यान आया। और ईश्वर का अगर भक्त ध्यान करता है तो मदद होती है। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी गुरु नानक देव जी की गुरबानी है। तो वो आपको मैं लिंक भी भेजूंगा, वैसे बड़ा अच्छा है। मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले ही। नानक साहब का मेरे को पता नहीं क्या है कि बहुत ही ज्यादा और बहुत ज्यादा कृपा महसूस होती है कभी कभी। जी जी जी। भंडार से पधारे थे, अवतार थे। जी, मैं तो काठमांडू में नानक मठ गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। मैंने आपसे उसी समय शेयर किया था, बहुत अच्छा लगा था। मैं और भाई हम लोग गए बनारस में। जी नरेंद्र भाई। हाँ बिल्कुल। आप बिल्कुल, मौके आप थे। तो चुप्पी मार गए। नहीं नहीं, आप सुन रहे हैं, अच्छी वार्ता चल रही है तो सुनते रहना चाहिए। जहाँ पे नानक साहब रुके थे तो वहां पर उन्होंने गुरुद्वारा भी बना दिया है, तो वहां के हम लोग बैठे और खूब बढ़िया पूजा हुई वहां पे। यही है, यही है सब कमाल। हाँ। अली साहब खूब बढ़िया रहा। जी जी जी, आनंद आया, आनंद बरसा, अमृत बरसा। अविच्छिन्न तैल धारावत संलग्नता को प्राप्त हो, बिल्कुल बिल्कुल। वही आवश्यक है। हितेश भाई, अच्छा था विन भाई। जी जी भाई साहब, अभी आपको मैं भेजता हूँ, ठीक। भजन भेजता हूँ। जी, अच्छा है साहब, नमस्कार।